अमरीकी इंतखाबात बड़े ही इंटरेस्टिंग है इस बार। हम नॉर्मली ऑफिशियल बिल्डिंग्स के बाहर कनाते या फिर जो बाड़े हैं या किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं देखते। आप अमेरिका गए हुए हैं, आपको मालूम है कि वहाँ जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग होती है उसके बाहर ज़्यादा थोड़ी बहुत चेन नज़र आ जाएगी, आपको इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स को जो है वो बाहर से उनका पैरामीटर बना दिया गया है। नेशनल गार्ड्स किसी भी टाइम पर कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन से डील करने के लिए अभी तैयार बैठे हुए हैं। ये कैसे इलेक्शंस हैं साबिर शाह साहब, जहां अमेरिका बड़ा डिवाइडेड नजर आ रहा है, एथनिकली भी और वोट वाइज भी? अनिका, गाहे बगाहे आप अमेरिका की इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें तो मैं आपको बताऊं कि 7-8 ऐसे मौके हैं जब बहुत ही क्लोज इलेक्शन हुए, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुए, लड़ाइयाँ हुई। मैं आपके नाजरीन को ये बताता चलूं कि सन 1800 में थॉमस जेफरसन का मुकाबला हुआ था एरन बर्र से, ये भी कंट्रोवर्शियल था। 1824 में जैक्सन का मुकाबला हुआ जॉन क्विंसी एडम्स के साथ, वो इलेक्शन भी ऐसा ही था। 1860 में लिंकन भी ऐसे जीते, 1876 में रदरफोर्ड हेज भी ऐसे ही जीते। इस तरह के इलेक्शन से 1960 में कैनेडी और निक्सन का इलेक्शन भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था। और फिर आपकी याद दहानी मैं कराऊं, आपके हाफजे में है कि सन 2000 में बुश और अल गोर का इलेक्शन ऐसे ही हुआ। हिलरी 2016 में पॉपुलर वोट आपके सामने ले गई, लेकिन उनका इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि जहां डायरेक्ट लोग वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के लिए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं और वो आगे से प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। सो पॉपुलर वोट लेकर भी आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और अमेरिका के जिन इलेक्शंस का मैंने जिक्र किया, इनमें से बहुत सारे वो हैं जहां शोरिश थी, बगावत थी, लड़ाइयाँ थी, फौज भी कॉल की गई। 231 साल पहले जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि एक आर्मी के जनरल थे, वो इनके पहले सदर बने हैं। तो अमेरिका में गाहे बगाहे ऐसा होता है। इस दफ़ा आप ठीक कह रही हैं, मामला बहुत क्लोज है। पेंसिल्वेनिया की रियासत के पास सारा अब गेम आ गई है। और मिशिगन में तो मेरा ख्याल है मिशिगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी में तो ट्रंप जीत रहे हैं। ये वी आवर्स ऑफ द डे है, वेरी अर्ली मॉर्निंग। एंड यू नो, दुनिया भर में जब भी इलेक्शन फ्रॉड होते हैं और इलेक्शन में गड़बड़ होती है, वो उस वक्त होती है जब लोग सो जाते हैं। और ये सुबह कोई 3 बजे से लेके 5-6 बजे का टाइम होता है जो अमेरिका में है। सो अगर ट्रंप हारते हैं तो वो कहेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल बैलेट फ्रॉड हो गया। जो बाइडेन ये कहेंगे कि आपको किसने कहा था कि आप पोस्ट ऑफिस के आधे स्टाफ को छुट्टी दे दें कोविड के चक्कर में। और इस तरह के बहुत सारी गड़बड़ होगी, जलाओ गिराओ भी होगा, लाजमी होगा, पोलराइजेशन भी होगी सोसाइटी की, रेशियल सेग्रीगेशन भी बहुत ज्यादा फरोग पाएगी, मामला अदालतों में भी जाएगा। और आपको पता है कि इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गनलेस है। गनलेस इस तरह के ब्यूरोक्रेसी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। आर्मी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है माजी के इलेक्शंस में, मैं आपको बताता चलूं, स्पेशली 1800 से लेके 1900 तक। लेकिन जुडिशरी इतनी ज़्यादा कभी कंट्रोवर्शियल नहीं हुई जो इस दफ़ा मुझे लगता होगी। दोनों में से कोई फरीक नहीं मानेगा। और दुनिया के बहुत सारे स्टेक्स हैं अमेरिका के साथ। 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और अमेरिका का सबसे बदतरीन दुश्मन चाइना है, जिसके साथ उसका 800 अरब डॉलर का ट्रेड है। आई रिपीट, तकरीबन 800 अरब डॉलर का ट्रेड है इतनी दुश्मनी के बावजूद। सो बीजिंग भी इसको देख रहा होगा कि वो भी नहीं चाहते इतनी इंस्टेबिलिटी हो। अगरचे वो चाहते हैं कि जो बाइडेन जीते, वो निस्बतन ज्यादा स्टेबल हैं और खित्ते में कोई जंग ना हो। सो बहुत ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व है। अच्छा साबिर शाह साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो अदालत का रुख कर चुके हैं, अब इसके आगे क्या होगा? क्योंकि ही हैज सेड कि मैं नहीं मानने वाला किसी भी किस्म की हार। तो अल्टीमेटली सूरत हाल बनेगी कैसे? वुड दिस बी अ सॉर्ट ऑफ इलेक्शन जहां शायद मामलात इस तरफ आ जाएं कि वो अमेरिका की डेमोक्रेसी पे सवाल उठने लग जाए? पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में जा चुके हैं, वो गिनती रुकवाने के लिए पहुंच चुके हैं 2-3 स्टेट्स की। आपने ये भी सुन लिया होगा आपसे कुछ देर पहले कि निवाडा की स्टेट जो कि लॉस वेगस की वजह से मशहूर है, वहां पे गिनती सस्पेंड हो चुकी है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 10 बजे दोबारा शुरू होगी। सो ये टेंटेटिव रिजल्ट होंगे जो अब आएंगे। पेंसिल्वेनिया के जैसे मैंने कहा रिजल्ट बहुत काउंट करेगा। रिपरकशंस ये हैं कि अमेरिकन बिजनेसेस जो हैं ये बुरी तरह मुतासर होंगे। जैसे आपने कहा कि उन्होंने आगे लकड़ी की बहुत बड़ी दीवारें लगाई हैं अपने स्टोर्स के आगे, स्टोर बंद रहेंगे, जलाओ गिराओ होगा, इंश्योरेंस कंपनीज पे दबाव आएगा,
बैंकिंग कंपनीज पे दबाव आएगा। लेकिन इकोनॉमी इतनी बड़ी है अनिका कि इंतहा दर्जे की करप्शन के बावजूद 10-15 से 20 अरब डॉलर का एक इलेक्शन होता है, उसमें पॉलिटिकल फाइनेंस लॉज वायलेट भी होते होंगे, उसमें खामोशी से बहुत सारे डोनेशंस भी ली जाती होंगी। इकोनॉमी भी इतनी बड़ी है कि करप्शन का शौक भी सह जाती है। कौम इतनी ज्यादा अवेयर है कि या उनकी एस्टेब्लिशमेंट या उनकी जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट वो बीच में आके मामले को रफा दफा करा देती है। माजी में तो ऐसा ही हुआ। लेकिन चूंकि ट्रम्प की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ही इज हिलेरियस एट टाइम्स, ही हैज मेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, he is a man of about $5 So billion. he doesn't take no for an answer. Beg your pardon? So he wouldn't take no for an answer when it comes to elections as well. He has said it that he will not accept any defeat. Biden is a relatively balanced man, as China says. लेकिन बाइडेन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वही व्हाइट हाउस है अनिका, जहां हम जंगले के बाहर तस्वीरें उतरवाते रहे हैं आज से 15 साल पहले भी, 20 साल पहले भी, 9/11 के बाद भी, डिजिटल कैमरास के साथ। वी वर बीइंग वॉच्ड बट नोबडी स्टॉप्ड अस। आज व्हाइट हाउस के जंगले के बहुत बार बैरिकेड्स लगे हुए हैं। सो आपने फरमाया कि पाकिस्तान के साथ मुमासलत, तो मैं ये बात कहना नहीं चाहता हम बहुत ज्यादा इनकरेज ना हो जाए। हम 70 साल में मुझे लगता है कि वी आर फेयरिंग अ लिटिल बेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स। उनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए।